हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर, राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आप ज़रूर राजस्थान सीएचओ बन के रहोगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के रहोगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो बात बोल देना चाहता हूँ कि आपका साथ आपका विकास। जी हाँ, आपका साथ आपका विकास। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमारा आपको साथ देंगे पर तो हमारा विकास कैसा होगा, ये लाइन पूरी समझा देता हूँ। तो पहले उन भामाशाह का नाम बता देना चाहता हूँ। जी हाँ, भामाशाह यानी धर्मेंद्र कुमार हैं हमारे सीएचओ स्टूडेंट। उन्होंने क्या 500 रुपये डोनेट किए। विकास योगी, उन्होंने भी 500 रुपये डोनेट किए। और महेश यादव, उन्होंने भी 500 डोनेट रुपये किए। किस लिए डोनेट किए कि सर, उन्होंने कहा है कि सर हमें लाइव पढ़ना है, हमें लाइव पढ़ना है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी जॉब कर रहे हैं, परंतु ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो प्रॉपर पढ़ा रही है आपकी तरह। तो मैं उन स्टूडेंटों के लिए लाइव उपकरण लाने के लिए उन्होंने हमें डोनेट किया है। क्योंकि मेरा एम यह है कि सीएचओ के एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस मैं आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊँ, पूरा सिलेबस थ्योरी कंप्लीट कराऊँ। और थ्योरी कंप्लीट लाइव क्लास के द्वारा ही पॉसिबल है, लाइव क्लास के द्वारा ही पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा है कि सर हम आपको डोनेट करते हैं पैसे, आप लाइव क्लास के लिए उपकरण लेके आओ सीएचओ के एग्ज़ाम से पहले पहले। और आप हमें लाइव क्लास पढ़ाओ कम से कम 3 से 4 घंटे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने टाइम बताया हमें नाइट का कि सर आप चाहे क्लास रात के 8 बजे के बाद रखो, चाहे 10 बजे के बाद रखो। ठीक है, नाइट का टाइम बताया है और मैं उनके अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ाऊँगा जब मेरे पास पूरे पैसे कलेक्ट हो जाएंगे उपकरण लाने के लिए। क्योंकि दोस्त मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने भी पैसे आपने हमें दिए हैं, चाहे वो पीडीएफ लेने के टाइम हमें दिया हो, चाहे हमें डोनेट करके दिया हो, आपका पैसा हमारे पास सेफ रहेगा। मैं उपकरण लेके आऊँगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँगा और वो इंस्ट्रूमेंट से आपको ही पढ़ाऊँगा लाइव, ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अगर कोई भी भामाशाह इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ने यानी खुद को पढ़ना चाहता है, खुद पढ़ना चाहता है, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एनएचएम के थ्रू या 108 एम्बुलेंस में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका कोचिंग कहीं नहीं की हुई, या जीएनएम बीएससी नर्सिंग फ्रेशर है, वो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव लेने के लिए। कोई भी मैं किसी को बाध्य नहीं करूँगा कि आपको देना है। अगर आपको दिल माने तो डोनेट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने लिए पढ़ सकते हैं। और हम आपको कोई भी क्वारी है तो हमारी ये नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए 9636961154। ठीक है, लेके चलता हूँ आज का अपना टॉपिक। जी हाँ, लेके चलता हूँ आज का अपना टॉपिक क्या है, पीपीएच। जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना आज का टॉपिक पीपीएच। और पहले बात एक और बोल देना चाहता हूँ, रात में 10 बजे लाइव आया मोटिवेट। अगर आपने किसी ने नहीं वीडियो देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखना उसको, आपके पूरे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे राजस्थान सीएचओ एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई फोबिया है तो। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हाँ जी, मेजर कौन सा कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? क्या है, पेरेनियल इंजरी हो जाए, या पीपीएच, या यूटेनाइन रेप्चर, या नोन ऑफ द अबो। मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप राइट आंसर जवाब दो जल्दी। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको आता है और आपका राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपका यही डेडिकेशन, आपकी यही मेहनत आपको ज़रूर कामयाब करेगी। ठीक है, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो आप सभी ने राइट आंसर दिया, क्या है, पीपीएच। जी हाँ, पीपीएच इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब आप कहोगे सर थर्ड स्टेज लेबर में ऐसा क्या हो गया जो पीपीएच हो जाता है? क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर ही अपने क्या करते हैं, प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, और मान लो उस प्लेसेंटा प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन आउट नहीं हुआ, या उसके बीट रह गए, या यूट्रस प्रॉपर टोन नहीं बना, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज में होती है। और थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होता है, पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है। पीपीएच की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है क्योंकि सीएचओ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीएच किसे कहेंगे, कितना ब्लड लॉस होगा, कितना ब्लड लॉस होगा तब क्या कहेंगे, पीपीएच कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। तो आप सभी के राइट आंसर दो। सभी राइट बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि पीपीएच किसे कहेंगे। 400 ml ब्लड लॉस, 300 ml ब्लड लॉस, या 200 ml, या 500 ml। सभी राइट आंसर जवाब दो। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो पीपीएच कहेंगे जब पूरा मैंने इसका डाटा क्लियर कर दिया। पीपीएच कहेंगे जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो तो मोर देन 500 ml, मोर देन 500 ml कह रहा हूँ, यानी 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पीपीएच कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पीपीएच कहेंगे। ये अपना पहला क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, पीपीएच किसे कहेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि एलएससीएस यानी सिजेरियन सेक्शन हुआ है तब पीपीएच किसे कहेंगे, जब 1000 ml क्या होगा, सर ब्लड लॉस होगा, सर ब्लड लॉस होगा तो उसे पीपीएच कहेंगे। ये टर्म याद रखना मेरे दोस्त, ये सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है। और अगर एलएससीएस प्लस स्ट्रेक्टोमी यानी यूट्रस को ही निकाल दिया और जब ये दोनों हो जाए तब कितने ml ब्लड लॉस होगा तब पीपीएच कहेगा। तो आपको याद रखना जब 1500 ml, जब 1500 ml ब्लड लॉस होगा तब इसे क्या कहेंगे, पीपीएच कहेंगे। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है और हर एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं। इसलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप इन तीनों क्वेश्चन को भूलना नहीं, ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कि अर्ली पीपीएच किसे कहेंगे, अर्ली पीपीएच किसे कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि अर्ली पीपीएच किसे कहेंगे। ड्यूरिंग 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर, या 30 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद, या 35 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बनता है राजस्थान सीएचओ में। वेरी गुड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो अर्ली पीपीएच कहेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्ली पीपीएच किसे कहेंगे। तो इसका राइट आंसर सभी ने बता दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट 24 घंटे में। जी हाँ, फर्स्ट 24 घंटे में। जी हाँ, फर्स्ट 24 घंटे के अंदर जो पीपीएच होगा उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा तो ये क्वेश्चन की टर्म ना आई होगी कि प्राइमरी पीपीएच किसे कहेंगे। यूपी एनएचएम यानी सीएचओ में ये क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी पीपीएच किसे कहेंगे। तो आपको याद रखना फर्स्ट 24 घंटे में जो पीपीएच होगा उसे प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। और इसका कारण पूछ ले, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बता दिए, अगर ये सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि आपसे पूछ ले कि प्राइमरी पीपीएच का कारण क्या है, कोज क्या है, तो आपको याद रखना एटोनी यूट्रस, एटोनी यूट्रस। ठीक है, अब आप पूछोगे सर एटोनी यूट्रस क्या है, हमने पहली बार सुना है। अगर पहली बार सुना है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। एटोनी यानी टोन नहीं है यूट्रस में, कोई टोन नहीं है यूट्रस में, यूट्रस ढीला ढाला बैठा है। ठीक है, और जब कोई भी ढीला ढाला यानी इनएक्टिव व्यक्ति होता है, कोई भी एक्टिव नहीं होता तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो सर एक्टिव नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए यूट्रस भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, एटोन नहीं है, टोन नहीं है उसमें अंदर। तो ये मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज है कौन, फर्स्ट 24 घंटे के अंदर यानी प्राइमरी पीपीएच होने का मोस्ट कॉमन कॉज है एटोनी यूट्रस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपना है कि लेट पीपीएच किसे कहेंगे। जी हाँ, लेट पीपीएच किसे कहेंगे, तो आपको याद रखना आफ्टर 24 घंटे। हाँ जी, आफ्टर 24 घंटे से विद इन पुरपीरियम काल, प्रिपेरियम काल यानी काल लिखा है मैंने, पीरियड यानी काल तक होता है, उसे क्या कहेंगे, लेट पीपीएच कहेंगे। 24 घंटे के बाद पुरपीरियम काल कितना होगा, आप कहोगे सर कितना काल होगा, तो आपको जवाब देना 6 वीक, 6 वीक है, 6 वीक। ये भी पूछा जा सकता है 6 वीक या 42 दिन, 6 वीक या 42 दिन तक अगर पीपीएच हो जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है, लेट पीपीएच कहा जाता है। तो इसलिए याद रखना जब आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन जाओ तब आपको डिलीवरी होने के बाद कम से कम एएनएम बहन जी, आशा बहन जी उनके घर पे जाके उनको मॉनिटरिंग करती है कहीं पीपीएच तो ना हो जाए। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपसे पूछ ले कि सर लेट पीपीएच का, जी हाँ, लेट पीपीएच का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, सबसे ज़्यादा कोज क्या है, तो आपको याद रखना रिटेंट प्लेसेंटा फ्रेगमेंट। हाँ जी, रिटेंट प्लेसेंटा फ्रेगमेंट। ये भी क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में कि लेट पीपीएच का कारण क्या है, तो आपको याद रखना रिटेंट प्लेसेंटा फ्रेगमेंट। अब आप करोगे सर ये क्या हो गया, तो मैं कहूँगा कि डियर जब आपने डिलीवरी करवाई और डिलीवरी करवाई तो आपने ये क्या
प्लेसेंटा को रिमूव कर लिया, पर प्लेसेंटा का चिन्ना सा पार्ट, प्लेसेंटा का स्मॉल पोर्शन अभी भी यूट्रस के अंदर रह गया, तो वो क्या कर सकता है, पीपीएच कर सकता है। और वो किस में आएगा, लेट पीपीएच में आएगा। और अर्ली पीपीएच में पूछ ले तो क्या आएगा, एटोनी यूट्रस। ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये टर्म हर एग्जाम में पूछी जाती है। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा पीपीएच का टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ आपका, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन केस ऑफ लोब ऑफ प्लेसेंटा इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड इज मे बी लीड टू। हाँ जी, थोड़ी सी इंग्लिश लिखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इंग्लिश में मुझे इम्प्रूव करनी है। कि इन केस यानी लोब ऑफ प्लेसेंटा, यानी छोटा सा लोब रह गया प्लेसेंटा लेफ्ट बिहाइंड, हाँ जी, उसके अंदर, है ना, किसके, यूट्रस के अंदर, तो पोस्टपार्टम पीरियड में तो क्या कर सकता है, आपको याद रखना। सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर देना है। क्या कर रहे हैं, अगर इन्फेक्शन करता है, पीपीएच करता है, कौन, जो यूट्रस का पार्ट बिहाइंड यूट्रस के अंदर रह गया, किसका, प्लेसेंटा का पार्ट, इन्फेक्शन करता है, पीपीएच कर सकता है, या पेन कर सकता है, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे कमेंट लिखे, क्योंकि अगर इस आंसर का कमेंट आपका अच्छा आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। कि अगर इन केस लोब ऑफ प्लेसेंटा इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड इज मे बी लीड टू, क्या कर सकता है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी बात है कि आपका इतनी मेहनत के साथ आप टॉपिक को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पीपीएच। जी हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्त, पीपीएच रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि प्लेसेंटा का कोई भी चिन्ना सा पार्ट जब यूट्रस के अंदर रह जाए तो वो क्या कर सकता है, वो पीपीएच कर सकता है। और कौन सा पीपीएच कर सकता है, वो भी आपको याद रखना, लेट पीपीएच कर सकता है। कब, जब फर्स्ट वीक यानी 7 वीक के बाद से लेके 6 वीक तक जो पीपीएच होगा उसे लेट पीपीएच कहा जा सकता है। और ये लेट पीपीएच ही करता है, कौन है, लेट पीपीएच ही करता है, कौन है, ये लेट पीपीएच करता है सर, यूट्रस का छोटा पार्ट अंदर रह गया, किसमें, प्लेसेंटा का, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट। हाँ जी, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जब ये एक्सेप्ट वर्ड आ जाए, एक्सपेक्ट का अर्थ है नहीं, यानी इनको छोड़कर, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना होना, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, इन द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन, हाँ जी, बचाव, प्रिवेंशन अर्थ है बचाव ऑफ द पीपीएच को बचाव करेंगे, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर, यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अच्छी बात करेंगे। एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आयरन सप्लीमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, खून की पहले से कमी नहीं होगी, अगर थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होगा तो चलेगा, ठीक है। और प्रिवेंशन मल्टीपैरिटी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और डिलीवरी ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, आप बताओ अब राइट आंसर क्या है, क्योंकि अगर मैं सभी बता दूंगा तो आप क्या बताओगे, ठीक है। क्योंकि यह एक थोड़ा सा नॉलेज को असेस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन भी है कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट पूछा है मैंने, एक को छोड़कर। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों के, बहुत अच्छी बात है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसका राइट आंसर क्या है, डिलीवरी प्रीमेच्योर बेबी एक्सेप्ट, यानी ये इसको कोई मतलब नहीं है, अगर प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी हो जाए तो क्या पीपीएच कोज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको छोड़कर ये सभी क्या है, सभी मैनेजमेंट है, सभी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है, किसका, पीपीएच को रोकने के लिए। क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तो क्या होगा, पीपीएच होने की बहुत ज़्यादा कम चांसर हो जाएगी, क्योंकि आप एक्टिव मैनेजमेंट के द्वारा क्या कर रहे हो, प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे हो। और एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंट कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया कि खून की अगर कमी नहीं होगी तो थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रिवेंशन मल्टीपैरिटी, हाँ जी, मल्टीपैरिटी भी मोस्ट कॉमन को हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर किसी भी वुमेन के 5 बच्चे पहले है और छठा बच्चा और आ रहा है तो यूट्रस में कितने प्लेसेंटा लग गए, कितने प्लेसेंटा, चिन्ना सा यूट्रस है, और इसके अंदर आपने 5 प्लेसेंटा पहले ही लगा दिए और वहाँ पर स्कार बन गया। और जब 6 बार यानी छठी बार प्रेगनेंसी हुई तो बताओ वो जो प्लेसेंटा अटैच होगा यूट्रस पे वो कहाँ होगा, और वहाँ पर स्कार तो पहले से ही है। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही क्या, यूट्रस मल्टीपैरिटी है तो यूट्रस क्या ओवर स्ट्रेचेस पहले से ही हो रखा है,
5-6 बार, और जब एक बार और होगा तो यूट्रस की टोन खो जाएगी, और यूट्रस की टोन खोगी तो एटोनी यूट्रस होगा, और एटोनी यूट्रस होगा तो पीपीएच के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ 100% गारंटी लेता हूँ कि पीपीएच का क्वेश्चन आएगा, और मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपके भाई का वादा है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन इज नोट इन अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन ए मदर इन इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड। हाँ जी, कि इसके अंदर पूछा है कि नोट इन ए अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन मदर इन इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है, तो आपसे पूछ ले ये कौन सा साइन नहीं है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर आपके ऊपर नहीं, मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसके अंदर नहीं दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस क्वेश्चन में नहीं दूंगा किसी कारणवश। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना टाइम नहीं खराब करना। मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच, हाँ जी, आपसे पूछ ले कि एटोनिक पीपीएच का मैनेजमेंट क्या रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या रहेगा, यूटेराइन मसाज करेंगे, यूज ऑफ इकाबोलिक करेंगे, या बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, या ऑल ऑफ द अबो। आपसे पूछ ले कि आप डॉक्टर साहब पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप पूछ ले कि डॉक्टर साहब आप पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो आपको याद रखना कि यूट्रस की आप मसाज करोगे, यूज ऑफ एकाबोलिक करोगे, बाई मैनुअल कंप्रेशन करोगे यूट्रस को। ठीक है, और एल ऑफ द अबो। सभी बच्चों के राइट आंसर कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपके सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, और इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। जी हाँ, इनका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि आप सभी करोगे, क्या करोगे कि आप बाई मैनुअल कंप्रेशन करोगे। अगर यूट्रस को बाई मैनुअल कंप्रेशन करोगे, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप कंप्रेशन करोगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और आप क्या करोगे, सर आप इकाबोलिक यूज कर रहे हो, इकाबोलिक क्या है आपको बता दूंगा। ठीक है, आप यूट्राइन मसाज कर रहे हो, मसाज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, मसाज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, जो यूट्रस के अंदर जो भी जितने भी टुकड़े रह गए वो बाहर आएंगे। ठीक है, और टोन भी बनेगी, तो यूट्रस की मसाज करना भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर इकाबोलिक आप पूछोगे सर इकाबोलिक क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही बताने आया हूँ, हिंदी में भी लिखा है कि इकाबोलिक यह एक एजेंट है जो ऑक्सीटोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह एक मेडिसिन है जो ऑक्सीटोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये इकाबोलिन यूज करेंगे, अच्छी बात है। और बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, यूट्राइन और क्या करेंगे, यूटेराइन बलून टेम्पोनेट भी यूज करेंगे, और ये सभी क्या पीपीएच को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये बलून क्या है, टेम्पोनेट क्या है, कि जब यूट्रस क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा पीपीएच हो रहा है और यूट्रस को अपने स्टेक्टोमी नहीं करना चाहते, तो वो यूट्रस के अंदर अपने क्या कर देंगे, यूट्रस के अंदर एक बलून भर देंगे, पानी से बलून भर देंगे, ताकि वो क्या करेंगे, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उस वेसल्स को क्या कर देगा, कंप्रेशन कर देगा, कंप्रेशन करेगा, यानी दबा देगा, तो वह पीपीएच कम होगा। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच। हाँ जी, रिमोट पूछा है, रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच पूछ ले तो आप जवाब देना, इक्लाम्सिया होता है, रेप्चर ऑफ यूट्रस होता है, सीहान सिंड्रोम होता है, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे राइट आंसर करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्योंकि आप जितना जल्दी कमेंट करोगे मैं उतना आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आपसे पूछ ले कि रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच, तो इसका राइट आंसर क्या है, सीहान सिंड्रोम। जी हाँ, रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच का क्या है, सीहान सिंड्रोम। जी हाँ, सीहान सिंड्रोम इज लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई पीपीएच। इसके अंदर जब शरीर में क्या हो जाए, खून की कमी हो जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में खून नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सीहान सिंड्रोम हो जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अबनॉर्मलिटी है, हाइपो हार्मोन हो जाते हैं, सभी हार्मोन कम हो जाते हैं जब पीपीएच हो जाता है, तो उससे क्या जाता है, सीहान सिंड्रोम। ये बात याद रखना, ये एम्स का क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने इसके अंदर ले लिया, ताकि क्या पता राजस्थान सीएचओ में भी ले सकता है। ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि पोस्टमार्टम पीरियड बिगिनिंग आफ्टर। जी हाँ, पोस्टमार्टम पीरियड कब कहा जाएंगे, कब के बाद कहा जाएंगे, बिगिनिंग यानी किसके बाद कहा जाएंगे, तो एक्सप्लेशन ऑफ प्लेसेंटा के बाद कहा जाएंगे, एक्सप्लेशन ऑफ फिटस के बाद कहा जाएगा, और डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल कहा जाएगा, या आफ्टर 10 दिन डिलीवरी के बाद कहा जाएगा। सभी बच्चों को राइट आंसर है, बहुत अच्छी है, मुझे खुशी है कि सभी बच्चे राइट आंसर कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम पीरियड कब शुरू होता है। सभी बच्चे राइट आंसर कह दे रहे, बहुत अच्छी बात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसका राइट आंसर रहेगा कि एक्सप्लेशन ऑफ प्लेसेंटा। हाँ जी, जब आप प्लेसेंटा को एक्सप्लेशन कर देते हो, निकाल देते हो किस स्टेज में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो उसी टाइम क्या हो जाता है, उसी स्टार्ट हो जाता है क्या,
उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है क्या, पोस्टपार्टम पीरियड, है ना। और ये कब तक रहता है, तो आपको जवाब देना, प्रीपेरियम पीरियड रहता है 42 दिन का, 42 दिन का, 42 दिन का, और 42 दिन लेके 6 वीक, और 6 वीक तक फॉलोइंग चाइल्ड, यानी बच्चे के जन्म से लेके 42 दिन तक रहता है, 6 वीक तक रहता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बनता है कि सर कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ जी, सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर डिलीवरी के बाद कितने दिन तक नहीं करना, तो आपको जवाब देना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि आपको 42 दिन तक नहीं करना, जब तक प्रीपेरियम पीरियड है तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। उनको कहना कि जो गांव की लेडीज़ है उनको कहना अपने पतिदेव को समझा दे कि नहीं करना सेक्सुअल इंटरकोर्स, 42 दिन आप हनुमान जी के उपवास रखो, अच्छी बात है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली प्रीपेरियम एक्सटेंड, हाँ जी, अर्ली प्रीपेरियम एक्सटेंड कितना होता है, कब तक, ठीक है। तो याद रखना अनटिल फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ठीक है। और नेक्स्ट है अप टू 1 ईयर, थर्ड वीक ऑफ आफ्टर डिलीवरी, या 12 वीक आफ्टर डिलीवरी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया, आप सभी राइट आंसर दो कि अर्ली प्रीपेरियम एक्सटेंड किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, हाँ जी, फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी को अर्ली प्रीपेरियम कहा जाता है। और जो आफ्टर फर्स्ट वीक से 6 वीक का होता है उसमें लेट यानी सेकेंडरी क्या कहा जाता है, प्रीपेरियम कहा जाता है। ये मैंने पीपीएच और प्रीपेरियम के जितने भी एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट वो सभी आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल वाला मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।